संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां एक संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यहाँ और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश है जहाँ एक तरफ तो संसाधनों की प्रचुरता है तो परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के लिए संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण एवं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों की खनिज एवं कोयलों के प्रचुर भंडार। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन यहाँ जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश का अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यहाँ प्रदेश संस्कृति विरासत धनी है परंतु यहाँ जल और आधारभूत अवसंरचना और संचार तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर मुद्दे संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्रियाकलाप: आपने अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की अपने आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। भारत में संसाधन नियोजन संसाधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है का देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। ख. संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रायोगिक एवं कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। ग. संसाधन विकास योजनाओं के राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। ज्ञात करो समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय एवं ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में मौका में संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र में विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों में रूपी परिवर्तन के अभाव में मात्रा संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत में कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप में विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने पर कारण बतलाइए। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशकों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अंततः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं तब वहाँ के प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत के इन सब का अनुभव किया है। अंततः भारत में विकास सर्वमान्य तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा।